देशद्रोह के आरोप में सीआईए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पलवल जिले से पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं भेजने वाला तौफीक गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि तौफीक ने भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग को दी। केंद्रीय जांच एजेंसियों से गुप्त सूचना पर पलवल सीआईए की टीम ने पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आलीमेव गांव निवासी 35 साल के तौफीक को गिरफ्तार किया है। इससे पहले नूह जिले से पुलिस ने 3 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तौफीक पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात एक कर्मचारी को उपलब्ध कराता था। मामले में जिला पलवल के शहर थाना में भारतीय दंड संहिता ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत आलीमेव गांव के तौफीक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीआईए पलवल को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी तौफीक 3-4 साल पहले पाकिस्तान अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए गया था। उसी दौरान पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले एक कर्मचारी से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद वे दोनों व्हाट्सएप पर चैट करने लगे। आरोपी लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के लिए बोलता था और कईयों का वीजा लगवाकर उन्हें पाकिस्तान भेज भी चुका है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ और उसके मोबाइल को जब्त कर जांच करने पर संदिग्ध चैट मिल सकती है। मोबाइल चैट में हथीन उपमंडल के एक फौजी की पूरी जानकारी भी आरोपी द्वारा पाकिस्तान को उपलब्ध कराने के संदेश मिले हैं। इसके अलावा पलवल के कई अन्य लोगों की भी गुप्त सूचनाएं मिली हैं। जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन में पाकिस्तान के भी दर्जनों नंबर सेव पाए गए, जिनके बारे में जांच की जा रही है कि जिन पाकिस्तानी नंबरों से वो लगातार संपर्क में था उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। पूछताछ करने पर पता चला कि पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में स्थित एक कर्मचारी को आरोपी तौफीक भारत देश की सैन्य गतिविधियां और खुफिया सूचनाएं भेजता था। आपको बता दें कि संवाददाता गुरदत्त गर्ग ने उस मौके पर जाकर लोगों से जानकारी हासिल की है, जहां वो अपनी आजीविका के लिए काम किया करता था। पलवल के हथीन उपमंडल की तहसील परिसर में वो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन आदि करने का काम किया करता था। डॉक्यूमेंटेशन का काम करने वाले कई लोगों से भी हमने बातचीत की। इनका कहना था कि वो किसी एक निश्चित सीट पर बैठकर कभी काम नहीं करता था। वो घूमते फिरते कहीं भी किसी से भी किसी का भी काम करने के लिए उनके पास आया करता था। काम, बर्ताव और दिखने में वो ठीक ठाक लगता था। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी तरह के राष्ट्र विरोधी या जासूसी जैसे काम में शामिल है। हम पलवल के हथीन उपमंडल के तहसील कंपाउंड में खड़े हुए हैं, जहां से पिछले दिनों पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में एक तौफीक नाम के युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके बारे में जानते हैं। यहाँ तहसील कंपाउंड में जो टाइपिस्ट का काम करने वाले हैं, जो ऑनलाइन जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे जानते हैं तौफीक के बारे में क्या जानते हैं, कैसा लड़का था, कैसा कुछ व्यवहार था और किस तरह के काम वो यहाँ कराया करता था। भैया क्या नाम आपका? सर साकिर। साकिर भैया, आपका काम कौन सा है? सर हतीम। साकिर हैं जो हथीन के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये खोखा इन्होंने लगाया हुआ है। टाइपिस्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन का काम भी करते हैं, फोटो स्टेट भी करते हैं। तो इनके पास भी जो तौफीक है वो आया करता था। किस तरह के काम लेकर के आता था, क्या काम कराता था, इनसे जानते हैं। जी भैया। सर फोटो कॉपी वगैरह कराना, जैसे फाइल वगैरह, जैसे लाइसेंस की ऑनलाइन वगैरह करानी, सर ये काम था। कितने सालों से आता था वो? सर बीच बीच में कभी आ जाता था, कभी नहीं आता था, कभी आ जाता है ऐसे। अच्छा, परमानेंट किसी सीट पर बैठता था? परमानेंट कोई सीट नहीं है सर उसकी। तहसील में फील्ड का जैसे काम रहता है ऐसा करता था वो। कोई सीट नहीं है तहसील के अंदर उसकी। अच्छा, लोगों के किस तरह के काम कराता था वो, और क्या जानकारी है? लाइसेंस वगैरह का जैसे ये कराता था, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह का ये कराता था। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कोई थोड़ा बहुत? सर ये नॉलेज नहीं है मेरा, मुझे कराता होगा तो पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, यहाँ तहसील कंपाउंड में जब काम कराने के लिए आता था आपके पास में, आपसे कभी बातचीत भी होती होंगी, बैठ करके गपशप भी करते होंगे, चाय पानी भी पीते नहीं, होंगे? इतना टाइम नहीं था ना। वो तो फोटो कॉपी वगैरह कराने आ गया तो पेमेंट दे गया और चला गया। अच्छा, उसके व्यवहार से कुछ मालूम होता हो कि अचानक से पहले गरीब था और बाद में अमीर हो गया? सर ये बारे में नहीं पता, वो तो गांव वाले बताएंगे उसके। हम वो दूसरे गांव का है, मैं दूसरे गांव का हूँ। सर इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, लोगों के काम कराने में कैसा था वो? जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया या रजिस्ट्रेशन का काम कराया या पासपोर्ट का काम कराया? उसके तो क्लाइंट बताएंगे उसके, क्योंकि मैं ये तो काम करके जो अपना फोटो कॉपी वगैरह काम है वो करके दे देता हूँ। तो आप जैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार था उसका?
सर हमारा सही था वैसे बोल चालने में, बाकी इतना वो नहीं था हमारे पास, क्योंकि काम कराने के लिए आता था और चला जाता था। कुल मिलाकर ये है, यहाँ जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि एक शरीफ बंदा था और उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कहीं गलत कामों में संलिप्त हो। पीटीसी न्यूज़, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।